नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ईश्वरन दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, आप लोग जैसे बैंक का एग्जाम दे रहे हो या जो है LIC का एग्जाम दे रहे हो या SSC का एग्जाम दे रहे हो, इसमें परम्यूटेशन से डेफिनेट एक या दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यानी हो सकता है परम्यूटेशन से आए या जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को रिलेट करके एक टॉपिक आप लोग सुने होंगे, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, उससे डेफिनेट एक क्वेश्चन बनता है जिनमें इनका यूज करके रिलेट करते हैं। चलिए आइए हम लोग आज बेसिक से समझते हैं कि परम्यूटेशन यानी जो आप लोग इंटर में पढ़ते होंगे NPR का फॉर्मूला, ये कैसे रिलेट करते हैं और इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। ये जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ध्यान समझिएगा, बिल्कुल जैसे डिस्कस कर रहे हैं वैसे ही क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में रिलेट होते हैं। तो चलिए आइए हम लोग डिस्कस करेंगे क्या भाई, परम्यूटेशन। बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, जिसको कोई बैच ज्वाइन करना है यू कैन। तो सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं कि परम्यूटेशन भाई किसे बोलते हैं या कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, पहले हम डिफरेंस बताते हैं और उसके बाद जो है हम सिर्फ परम्यूटेशन आज डिस्कस करेंगे, बाद में कॉम्बिनेशन को रिलेट करेंगे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लोग पढ़े होंगे ना। परम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ हिंदी में, क्रमचय। हम लोग इंटर में पढ़ते थे क्या भाई, क्रमचय, यानी क्रमचय परम्यूटेशन, और कॉम्बिनेशन का मतलब संचय। तो इतना हाई होप सभी को क्लियर पहले से रहा होगा कि भाई परम्यूटेशन को क्रमचय और कॉम्बिनेशन को संचय बोलते हैं। अच्छा, यहां पर आप लोग देखोगे परम्यूटेशन को आप लोग यहां फर्स्ट लेटर P से डिनोट करते हो और कॉम्बिनेशन को फर्स्ट लेटर C से डिनोट करते हो। अच्छा, यहां इसका फॉर्मूला आप लोग देखते होंगे NPR ना, NPR का फॉर्मूला देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, n फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। ध्यान समझिएगा, n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में n माइनस आर फैक्टोरियल, ये सबको पता होगा। अच्छा, अगर हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन से नहीं, क्वेश्चन फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बट कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले की बात करें NCR, तो NCR का मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल और जो r होगा इसका भी फैक्टोरियल और इनटू फिर वही n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी जो है C वाले में r और बढ़ जाता है, ये पता होगा। अच्छा, n होता क्या है सबसे पहले समझिएगा। अब n का मतलब हुआ टोटल ट्रायल या टोटल आउटकम। ध्यान समझिएगा, टोटल ट्रायल या आप लोग बोल सकते हो टोटल आउटकम, ठीक है, या आउटकम, यानी किसी भी चीज से। अब किस चीज से वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सेम यहां भी वही, यानी n का मतलब क्या हुआ भाई, टोटल ट्रायल हुआ, यानी टोटल आउटकम। किसी भी चीज से किसमें परम्यूटेशन लगाते हैं, किसमें कॉम्बिनेशन लगाते हैं, वो अभी हम बता रहे हैं, पहले ये आप लोग समझो। और r का मतलब क्या हुआ, टेकन एट अ टाइम, टेकन एट अ वन टाइम, ये बोल सकते हो, यानी एक बार में, टेकन एट अ टाइम, एक बार में हम कितना जो है रिलेट कर रहे हैं, कितने को एक साथ रख रहे हैं। अब क्या चीज होता है टेकन एट अ टाइम, ये अभी हम रिलेट कर रहे हैं, टेकन एट अ टाइम। सेम यहां पे भी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए परम्यूटेशन क्रमचय, ध्यान दीजिएगा, जब भी परम्यूटेशन की बात करेंगे यानी क्रमचय की बात करेंगे तो हमेशा भैया हम ऑलवेज अरेंजमेंट की बात करेंगे। यानी अरेंजमेंट का मतलब ये हुआ किसी लेटर को या किसी जो है पोजीशन पर किसी व्यक्ति को या जो है किसी पर्टिकुलर वॉवेल या कॉन्सोनेंट, किसी भी बात करें, यानी किसी भी फॉर्म में उनको अरेंज करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। यानी जहां पर हम व्यवस्थित की बात करते हैं, यानी व्यवस्थित का मतलब व्यवस्था की बात करते हैं, वहां पर अरेंजमेंट होगा। यानी अरेंजमेंट का मतलब, यानी अब बोल दिया जाए कि जैसे अरेंजमेंट हुआ या काउंटिंग की बात हुई, यानी काउंटिंग की बात हुई, उसमें हम परम्यूटेशन लगाते हैं। जैसे मान लो हम बोल देना कि 10 लोग हैं, अलग अलग चेयर्स पे बैठाना है, उनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं। या हम बोल दें कि जो है कोई लेटर कोई भी है, मान लो बोल दे बनाना है, उनमें लेटर्स को, वॉवेल को एक साथ रखना है, कॉन्सोनेंट को एक साथ अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट को कैसे अलग अलग पोजीशन पे कंडीशन वाइज रिलेट करेंगे, ये व्यवस्थित करने का मतलब ये परम्यूटेशन हुआ। जहां कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, डेफिनेट, यानी वहां पर हम सिलेक्शन की बात करते हैं, यानी किसी का चयन करते हैं,
या जो है कोई कमेटी बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, कोई कमेटी बनाते हैं, अगर कोई कमेटी अगर बनाएंगे तो किसकी बात करेंगे, हम जो है कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। या कोई ग्रुप बनाना हो, या कोई ग्रुप बनाना हो तो भी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, या जो कोई एसोसिएशन का टर्म्स हम यूज करेंगे तो भी क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन। यानी किसी का सिलेक्शन करना, भाई अगर हम बोल दें कि 200 लोग जो है कोई एग्जाम देने जाते हैं, उसमें से सिर्फ 5 लोगों का चयन करना है, बताइए कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वहां कॉम्बिनेशन लगाओगे। और कोई कमेटी बनाना है, समिति बनानी है, उसमें अलग अलग तरीके से लोगों को चयन करना है, तो बिल्कुल यहां पर ग्रुप के फॉर्म में, एसोसिएशन के फॉर्म में हम इनकी बात कर रहे हैं। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, कमेटी। अच्छा, कैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को रिलेट करते हैं ये समझिएगा। जैसे भाई यहां लिख दे रहे हैं परम्यूटेशन, यहां मिटा रहे हैं, ध्यान समझिए, फॉर्मूला ऐसे रहने दे रहे हैं और यहां से रिलेट कर रहे हैं। परम्यूटेशन की बात करें, जैसे मान लो हम बोल दें, ध्यान से समझिए भाई, परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, अभी कॉम्बिनेशन को अभी रिलेट नहीं कर रहे हैं। चलिए अच्छा, एक और पेज पर रिलेट करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, यानी क्रमचय की बात करें। थोड़ा सा समझिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्टली आएंगे। जैसे परम्यूटेशन की बात करेंगे, मान लो हम बोल दें भाई कि 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन। भाई राम, श्याम, मोहन को, या चलो राम, श्याम, मोहन को ना मान के हम बोल दें कि ABC है ना, नाम ना लें, कोई बात नहीं, ABC है। तो ABC 3 व्यक्ति हैं, इनको 2 चेयर पर 2 कुर्सियां बढ़िया लगाई गई हैं। बताओ 3 लोग हैं और 2 ही चेयर है। बोल दिया जाए कितने तरीके से हम उनको बैठा सकते हैं, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, आप लोग बताओ भाई। अगर 3 व्यक्ति हैं तो आप लोग बोलोगे भाई अगर 3 व्यक्ति है तो हम ये करेंगे, तो एक बार पहले चेयर पे एक बैठा दे, दूसरे भी बैठा दें। अच्छा, मान लो गलती से ये भी तो हो सकता है, यानी जो है हम ये बोल दें यहां A बैठ जाए, यहां B बैठ है। यानी अगर 2 चेयर है तो पहला व्यक्ति पहले बैठ गया, दूसरा दूसरे पे, लेकिन गलती से ये भी हो सकता है दूसरा पहले बैठ जाए, पहला दूसरे पे। मतलब अरेंजमेंट की बात हम कर रहे हैं, यानी कितने तरीके से अरेंज का मतलब ये भी क्या होगा, काउंट होगा, इंटरचेंज करेंगे ना, यानी पहला A और B, फिर B और C हो जाएगा। फिर मान लो एक बार ऐसा हो गया कि भाई B और C पेयर में उठे, ये बैठ गए, लेकिन ये भी तो हो सकता B और C ने उठे और ये C इधर बैठ गया, B इधर बैठ गया। अच्छा, ये भी दिक्कत है। और एक और हो सकता कॉम्बिनेशन, मान लो A और C, B रह गया तो A और C बैठा, फिर उसके बाद क्या होगा, C और A बैठेगा। कौन, C और A। कहने का मतलब यहां से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अगर 3 लोग हैं, प्रैक्टिकली समझिए कि 3 लोग हैं, 2 ही लोगों को बैठना है, तो पहले 2 लोग में A भी हो सकते हैं, 2 लोग BC हो सकते हैं, CA। अगर A भी हो सकते हैं तो A भी 2 चेयर है भाई, पहले चेयर पे A बैठे, दूसरे B, तो दूसरे पे पहले पे B बैठे, दूसरे पे, ऐसा भी तो हो सकता है। वैसे यहां भी B और C, फिर C और B, फिर A और C, C और A। मतलब 3 लोगों को कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6, अगर हमें 2 चेयर पे बैठाना है तो 6 तरीके से बैठा सकते हैं। अच्छा, अगर फॉर्मूले की बात करो, क्या करोगे भाई, यहां फॉर्मूला था NPR। NPR का मतलब n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, सबको पता है भाई। n का मतलब क्या होगा कि 3 लोगों पे ट्रायल करना है और 3 लोगों से हमें आउटकम चाहिए कि टोटल आउटकम 3 है। और r का मतलब टेकन एट अ टाइम, यानी 2, 3 लोगों को 2 चेयर पे अरेंज करना है। यहां परम्यूटेशन लग गया। फॉर्मूले से लगाओगे तो क्या करोगे भाई, 3p2 करोगे ना, तो 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही तो करोगे। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी हम बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। फिलहाल 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, नहीं होगा, और यहां 1, तो यहां से रिलेट करोगे 6 आया, तब भी नहीं आया। कहने का मतलब भाई फॉर्मूले से भी जो है आप लोग रिलेट कर सकते हो, और या जो है हम लॉजिकल भी रिलेट कर सकते हैं। लेकिन जब जो है मान लो हम बोल दे 10 लोग हैं और 3 या 4 चेयर पे बैठाना, तो सब बड़ा बैठाना टफ हो जाएगा, इसीलिए वहां फॉर्मूले का यूज करते हो। जहां फॉर्मूले की जरूरत होगी हम फॉर्मूला यूज करते हैं, और जहां लॉजिकल से सॉल्व कर सकते हैं वहां लॉजिक से ही मैक्सिमम क्वेश्चन को जो एग्जाम बनते सॉल्व करेंगे। हमारा समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि यहां पर आप लोग बोल सकते परम्यूटेशन क्या होता है, यानी अरेंजमेंट होता है। और अरेंजमेंट ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑर्डर जो होता, ऑर्डर का मतलब हुआ सीक्वेंस जो होता है, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। ध्यान समझिएगा भाई, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये समझिएगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे A और B था, B और A था, तो ऑर्डर जो है ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर करता है भाई, यानी ऑर्डर काउंट करते हो, यहां ऑर्डर मैटर करता है। इसका मतलब अगर A और B था, B और A हो जाएगा,
तो दो लोग को दो चेयर पे दो तरीके से बैठा सकते हैं, इंटरचेंज हो सकता है, यानी ऑर्डर काउंट होगा। वैसे यहां पे इसमें परम्यूटेशन में जितने ऑर्डर होंगे, जितने टाइप के बन सकते हैं, व्यवस्थित हो सकते हैं, यानी जितने टाइप के काउंटिंग हो सकते हैं, सारे काउंट होते हैं, यानी ऑर्डर मैटर करता है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कैसे रिलेट करेंगे। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि भाई परम्यूटेशन क्या होता है और इसमें किसकी बात करेंगे, अरेंजमेंट की बात करेंगे, और ऑर्डर इसमें क्या होगा, ऑर्डर जो होगा वो मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है, इतना समझ में आएगा। अच्छा, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें, फिर उसके बाद जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन पे आएंगे, ध्यान समझिएगा। ओके, चलिए भाई कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉम्बिनेशन भाई, कॉम्बिनेशन जैसे यहां पे देखो, हम बोलते हैं राम, श्याम और मोहन तीन व्यक्ति हैं, और तीन व्यक्ति को दो पोस्ट के लिए चयन करना है। तीन लोगों ने इंटरव्यू दिया, मान लो जो है आईएएस का इंटरव्यू है, टफ इंटरव्यू भाई, तीन लोगों ने दिया, तीन लोगों में दो ही पोस्ट है कि दो ही लोगों का चयन हो सकता है भाई। अब दो लोग लकी कौन से हो सकते हैं, यानी क्या कितने तरीके से वो उनका लकी डिसाइड होगा कि कितना कितना टोटल टर्म्स हो सकते हैं, बन सकते हैं ऑर्डर, वो देखो भाई। राम, श्याम, मोहन में अगर तीन लोग हैं तो पहले राम और श्याम का सिलेक्शन कर दिए। अगर पहले राम और श्याम का सिलेक्शन हो गया, पहले दोनों के अच्छा इंटरव्यू दिए, अगर हम बोल दे राम और श्याम का सिलेक्शन हुआ है और फिर बोल दे श्याम और राम का हुआ है, क्या दोनों में कोई अंतर है? हम बोले राम और श्याम का सिलेक्शन हुआ या कहें श्याम और राम का हुआ, कोई अंतर है? तो नाम के ऑर्डर को चेंज करने से क्या कोई कॉम्बिनेशन पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा भाई। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात है कि एक तो तय चीज है यहां पर। क्या तय चीज है? कि कॉम्बिनेशन जब भी बात करेंगे, इसमें जो ऑर्डर होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो मैटर नहीं करता है। इसमें क्या करता है? उसमें पर्टिकुलर थिंग्स करता है मैटर। भाई अगर राम और श्याम की बात करेंगे तो राम और श्याम दो पर्सन हैं, दो पर्सन है तो श्याम राम बोलेंगे तो वो एक ही पर्सन, एक ही तरीके से चयनित होंगे, दो तरीके से नहीं। ठीक है, यहां ये समझिएगा, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एक तो टर्म्स ये हो गया। अच्छा, दो व्यक्ति लकी मान लो हो गए, कौन? श्याम और मोहन हो गए। तो अगर श्याम मोहन हो गए तो हम मोहन और श्याम बोलेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। तो इसका मतलब दो ही लोग चयनित हुए हैं। फिर मोहन और लकी राम हो गए तो इसको राम और मोहन बनेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है भाई, यानी तीन लोगों का दो पोस्ट के लिए तीन तरीके से चयन किया जा सकता है, सिलेक्शन किया जा सकता है। आई होप समझ में आ गया। अगर आप लोग कॉम्बिनेशन लगाओ, यानी n बराबर इक्वल टू कितना, तीन लोगों का चयन करना है, r इक्वल टू 2, दो लोगों का एक साथ चयन करना है, तो बिल्कुल आप लोग जो है फॉर्मूले से करोगे तो भी 3 आएगा। यानी 3c2 करोगे, यानी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2, यानी 3 माइनस 2 का मतलब 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हुआ और 2 की वैल्यू 2 हुआ, और यहां 1 का मतलब 1 ही होगा। देखो 3 तब भी आ गया। समझ में आ गया? निकालते कैसे वैल्यू है वो हम बताएंगे। फिलहाल अभी हमें सिर्फ फोकस करना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। समझ में आ गया? परम्यूटेशन अरेंजमेंट, और यहां ऑर्डर मैटर करेगा। और ये जहां भी बात करेंगे, लेटर्स की या व्यक्ति की व्यवस्था की बात करेंगे, अरेंजमेंट की बात करेंगे, काउंटिंग की बात करें, यहां होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होगा, किसी का पर्टिकुलर थिंग्स मैटर करेगा, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, थिंग्स मैटर करती है। और कमेटी की बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। ये सारी चीजों को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके पहले देखोगे भाई, अच्छा क्वेश्चन के पहले एक और चीज देखो। क्या पहले और चीज देखो? जैसे फैक्टोरियल की वैल्यू की बात करते हैं, ये समझेगा आप लोग। अच्छा, आप लोग बताओ, सबसे पहले सभी को कंफर्म होगा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? आप लोग कहोगे भाई इंटर में प्रूव किए थे 0 फैक्टोरियल वैल्यू, कुछ लोग कहेंगे 0 नहीं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू ये इंटर में आप लोग शायद प्रूव भी किए थे, 1 होती है भाई। जैसे n फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? n होती है, इनमें से एक कम करो, यानी n-2 करो, n-3, n-r+1। यानी इसका मतलब जब तक n और r की वैल्यू इक्वल ना हो जाए, n बराबर r, तब तक यानी यहां पर लेके जाओगे, यानी किसी भी नंबर को यानी हमें 1 तक ले जाना है, ये समझना है। तो आप लोग बताओ भाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? आप लोग कहोगे 1 होगी। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कहोगे सर 2 इंटू 1, यानी 1 तक मल्टीप्लाई ले जाना था, यानी 2 होगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? आप लोग कहोगे सर 3 इंटू 2
फैक्टोरियल बोल दो या 2 into 1 बोल दो, तो 1 बात तो वही है भाई 6 होगा। कुछ वैल्यू हम अगर याद करते हैं ना, अगर याद कर लें तो क्वेश्चन को आसान बना देंगे, तो इसलिए हम याद करते हैं। 4 into देखो 3 2 1 बोलो, चाहे यहां पे देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 4 6 जा 24 24 हो गई। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू सबको पता भाई, क्या लिखोगे 5 into 4 फैक्टोरियल या 5 4 3 2 1 लिखोगे, और 4 की वैल्यू कितना हुआ 24 पंचे 120, ये हो गया। आप लोग बताओ भाई 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हुआ, 6 into 5 4 3 2 1 1 तक सबको ले आना है, लेकिन हम क्यों नहीं ला रहे हैं, हमें पता हो गया भाई 6 into 5 फैक्टोरियल स्टॉप कर दो, और 5 की वैल्यू हमें पता 120 होती है, तो 720 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। ये भाई याद करो, जो भी बैंक का एग्जाम दे रहे हैं वहां पे निकालने का टाइम नहीं होगा, जो आसान है, 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू आप लोगों को ओरली याद होना चाहिए, ध्यान समझिएगा, ओरली याद होना चाहिए। अब आगे आएंगे किस पर, 7 फैक्टोरियल पर, 8 फैक्टोरियल पर, 9 फैक्टोरियल पर, 10 फैक्टोरियल पर। तो भाई जल्दी से आप लोग बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे 7 into 6 फैक्टोरियल कर दें, क्यों हम 6 7 4 5 2 1 तक मल्टीप्लाई करें। 6 की वैल्यू 720 into 7 9 14 हुआ, 7 49 और 50, यानी 5040 इज द वैल्यू ऑफ 7 फैक्टोरियल। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ आप लोग भाई 8 फैक्टोरियल, अब तो आसान हो गया ना, 8 into 7 फैक्टोरियल करना क्या है, इसी में 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 40320 इज द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल। वेरी गुड। 9 फैक्टोरियल की वैल्यू 9 into 8 फैक्टोरियल, वैल्यू पता है भाई, याद कर लो कितना आ जाएगा 3628800, हमें याद है क्योंकि हमने भी प्रिपरेशन किया था भाई, याद है तो आप लोग रिलेट कर सकते हो। अच्छा 10 फैक्टोरियल की वैल्यू, बिल्कुल 10 का मतलब कितना हुआ 10 into 9 फैक्टोरियल, 9 की वैल्यू दिस, और एक जीरो भाई और बढ़ाना सबसे आसान है, तो दिस, ये 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू सबको पता होना चाहिए, इनमें कोई कंफ्यूजन मत करिएगा भाई, किसी को डाउट है इसमें 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका यूज आप लोग करोगे, इतना समझ में आ गया। और ये समझ में आना चाहिए कि NPR की बात कर रहे हैं हम, परम्यूटेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है, यानी n फैक्टोरियल n में से r नीचे कर दोगे, ये NPR का फॉर्मूला होता है। तो बोलिए समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, तो बिल्कुल चीयर्स करिए। नेक्स्ट देखोगे, अब हम लोग थोड़ा सा जो है अभी लेटर्स की फॉर्म में करेंगे भाई, जो नंबर लेटर्स लिखे गए होंगे उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, देखो कैसे होंगे। आप लोग बताओ कोई भी लेटर लिखो भाई, क्या लिखें, तो हम लिख देते हैं भाई लखनऊ, LUCKNOW, ध्यान से समझिएगा। हम बोलते हैं, पहले एक एग्जांपल देखते हैं फिर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हम बोलते हैं भाई कि हाउ मेनी वेज लेटर लखनऊ टू बी अरेंज। भाई आप लोग ज्यादातर लोग कहां से हैं, इलाहाबाद से होंगे, बिल्कुल इलाहाबाद लिख दो। फिलहाल अब इलाहाबाद नहीं रह गया, ALLAHABAD, इलाहाबाद नहीं रह गया, क्या रह गया, अब रह गया प्रयागराज, PRAYAGRAJ ना, प्रयागराज रह गया। तो चलिए कोई बात नहीं, लेटर लखनऊ को, ये 3 लेटर लिखे गए हैं, ध्यान से समझिए। हम करें लेटर हमारा लखनऊ है या इलाहाबाद है या प्रयागराज है या कुछ भी लेटर लिखो, इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, इसको कितने तरीके से अरेंज करें कि उसमें जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन एक साथ आए, कितने तरीके से अरेंज करें कि कोई लेटर एक साथ आए, या कितने तरीके से अरेंज करें कि वो उनकी प्लेस सम पोजीशन पे आए, किसी का विषम पोजीशन पे आए, कोई फिक्स पोजीशन पे आए, मतलब बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। तो फिलहाल हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करें, एक जनरल आइडिया बाकी क्वेश्चन में करेंगे। अगर बोल दिया जाए भाई लेटर लखनऊ की बात कर रहे हैं, लखनऊ को कितने तरीके से व्यवस्थित करें, कि लखनऊ को व्यवस्थित करने का मतलब भाई लखनऊ में ये जो लेटर है, लेटर ऑफ वर्ड, ये इंटरचेंज होगा, मतलब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 तो रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यहां यू हो सकता है और उसके बाद LCKNOW ऐसे हो, फिर यहां पर हम बोल दें सी हो सकता है, फिर जो भी यहां पे, तो ऐसे कितना बनाओगे भाई, बहुत टफ हो जाएगा। तो अगर कोई कंडीशन नहीं, सिर्फ ये बोला गया कि लखनऊ में 7 लेटर है तो 7 को ही अरेंज करना है, बस इंटरचेंज कर करके, कभी यू इधर होगा, कभी उधर, कभी पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, बहुत सारे यहां पे हो सकते हैं। तो आप लोग क्या करना, अगर फॉर्मूले की बात करेंगे, देखो यानी n इक्वल टू कितना होगा 7, n इक्वल टू 7 का मतलब 7 प्लेसेस पे हमें ट्रायल करना है। लखनऊ में कितने लेटर हैं 7,
7 लेटर है, n का मतलब 7, और कितने प्लेस पर अरेंज करना है 7, क्योंकि कोई कंडीशन तो कहा नहीं जा रहा कि भाई कितने को एक साथ रखना, कितने को एक साथ अलग करना है। हमें कह रहा है कि लखनऊ में 7 लेटर हैं और 7 लेटर को 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है। तो कितने तरीके से कर लो भाई। अगर फॉर्मूले की बात करोगे सब लोग कहेंगे सर 7p7 करेंगे, लेकिन ये हो जाएगा 7p7 यानी npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल, n माइनस r मतलब 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो 0 की वैल्यू 1 होती, डायरेक्टली 7 मिल जाएगा। तो ये ध्यान दो, यहां p का यूज नहीं करते हम लोग, ये कह सकते हैं, और ये कोई रिपीटिशन होगी तो डिवाइड करोगे। तो कुल मिला के जहां जरूरत है, अभी हम फॉर्मूले को इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। जब भी अरेंजमेंट की बात करेंगे, जितने लेटर हैं उसको उतने प्लेस पर ही अरेंज करना है। इसका मतलब टोटल प्लेसेस कितने हैं 7, और 7 पर अरेंज करना है 7 फैक्टोरियल, ऐसे कर दो। और डिवाइड बाई जिस लेटर की जितनी बार रिपीटिशन हुई है। भाई लखनऊ में किसी का भी हुआ है, नहीं हुआ है, यानी ये आंसर कितना आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं ध्यान देना है। अच्छा, प्रयागराज में आओ, बाकी हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। प्रयागराज में आने का मतलब प्रयागराज क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, ध्यान समझिएगा। प्रयागराज में 1 2 3 4 5 6 7 8 आओ, यानी सबसे पहले प्रयागराज में 8 लेटर है, 8 प्लेसेस पर कितना अरेंज करेंगे 8 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट की बात करें और कोई कंडीशन नहीं है, 8 फैक्टोरियल। अब प्रयागराज में जिस लेटर की जितनी बार रिपीटिशन हुई है, यानी उनका दोहराव हुआ है, अगर बात करें उनकी बात करें, भाई पी कहीं है, PRAYARAG नहीं है, आर कहीं है, यस आर 2 बार, और कितनी बार है, नहीं आर 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल, जितनी इनटू मतलब जितनी बार दोहराव होगा उतना फैक्टोरियल लिखोगे। अच्छा ए, आप लोग बताओ, यहां से ध्यान समझिएगा, क्या ए कहीं और है, यस बिल्कुल ए 2 बार है, यानी इंटू 2 फैक्टोरियल। और किसी का है, वाई नहीं है, जी नहीं है, ए नहीं है, जे नहीं है, प्रयागराज यानी आर का और ए का 2 बार रिपीटिशन है, बोलो है, यस। अगर 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर दो। अब जिनको 8 फैक्टोरियल की वैल्यू भाई कंफर्म होगी कि 8 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी लिखवाए थे कि 40320 होती है, तो वो डायरेक्टली करेंगे 2 की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू 2, यानी 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, 4 एकम 4 0 और 0 4 32 और 0, इतना आ जाएगा डायरेक्टली आंसर। मतलब अगर हम कोई कंडीशन की अभी बात नहीं करें, अब सिर्फ बात करें कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, भाई सबसे पहले जितने प्लेस है उनको काउंट करो, ध्यान समझिएगा, उनको काउंट करो उतना फैक्टोरियल, डिवाइड बाई जिस लेटर की जितनी बार रिपीटिशन हो आंसर। एक बार बोलिए भाई इलाहाबाद में क्या आंसर आएगा, आप लोग कहोगे सर AL, मतलब चलो ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 9 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई ए यानी ए 4 बार है, वेरी गुड, इंटू LL 2 बार है, 2 बार लिखो। और कोई है HH BB DD नहीं है, बिल्कुल सही है। इलाहाबाद यानी 4 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या हो गया, टोटल अरेंजमेंट हो गया। ध्यान समझिएगा, यहां क्या P का यूज कर रहे हो, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, जहां पर अरेंजमेंट डायरेक्टली आ जा रहा है वहां P की जरूरत नहीं है। तो चलिए भाई अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभी यही नहीं है, ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे का मतलब वॉवेल एक साथ आए, कॉन्सोनेंट एक साथ आए, लेटर एक साथ आए, बहुत सारे कंडीशंस बन सकते हैं हम लोग फाइनल। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप इतना सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया तो बिल्कुल बताइए, हम लोग किस, यस चलिए इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं शब्द न्यूमेरिकल के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। लेटर न्यूमेरिकल, ध्यान से समझिएगा, हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड न्यूमेरिकल टू बी अरेंज। क्या कंडीशन लगाओगे भाई, न्यूमेरिकल में कितने हैं लेटर हैं, 1 है भाई, 2 है, यहां 3 है, यहां 4, यहां 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, मतलब न्यूमेरिकल में 9 लेटर्स हैं। वर्ड न्यूमेरिकल में 9 लेटर्स हैं, तो आप लोग 9 लेटर्स को 9 प्लेस पर कितने तरीके से अरेंज करोगे, सर आप बोलोगे 9 लेटर को 9 प्लेसेस पर 9 फैक्टोरियल, समझ में आ गया, क्योंकि यहां n बराबर 9 होता है, क्लियर फॉर्मूले में करोगे कुल, और r इक्वल टू कितना हुआ, r इक्वल टू भी 9 हुआ, यानी 9 लेटर को 9 प्लेसेस पे अरेंज करेंगे, बस न्यूमेरिकल n उधर जाएगा, r इधर आएगा, बार बार इंटरचेंज करेगा, लेटर्स इंटरचेंज करेंगे, प्लेसेस 7 की 7 रहेगी, 9 की 9 रहेंगी, इसलिए ऐसे करोगे।
डिवाइड बाई जिसकी रिपीटिशन, ये ध्यान दीजिएगा, यानी एनपीआर का फॉर्मूला लगाने के बाद रिपीटिशन भी डिवाइड करते हैं जितनी बार होता है। तो यहां पर किसी का रिपीटिशन नहीं है। वेरी गुड, NUMERICAL सबकी अलग अलग वैल्यू है, यानी किसी का रिपीटिशन नहीं है। और जब किसी का रिपीटिशन नहीं भाई, देखते ही पलक झपकते ही आंसर कहोगे सर इसकी वैल्यू 3628800। सब लोग नहीं कहेंगे, वही लोग कहेंगे जिनको 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू याद है। भाई अभी हमने वैल्यू लिखवाया था 10 फैक्टोरियल। अगर आप लोग जो है बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं या जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर परम्यूटेशन आ रहा है तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा 10 तक वैल्यू याद होगी तो देखते ही आप लोग आंसर बता दोगे। 3628800 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया। चलिए एक और बताओगे, ओरली बता सकते हैं, ये तो हमने बताया था भाई, वैल्यू लिखवा दिया है। और ये क्वेश्चन बताइए, शब्द दिस, ध्यान से बताइए, बिल्कुल रिलैक्स होके बताइए, कहीं भी डाउट है बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। ओके, दिस किसकी बात करें भाई? लेटर ऑफ द वर्ड इनोवेट। वाह, इनोवेट, इनोवेट समझ रहे हैं आप लोग? इनोवेट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है भाई। इनको अरेंज करना और कोई कंडीशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी अरेंजमेंट की ही बात करें, कोई कंडीशन नहीं है। आप लोग कहोगे सर इसकी वैल्यू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहां पे आई, हाँ n 2 बार है, यस, और कोई है ए, इनोवेट, और कोई नहीं है, तो दिस आंसर यही है। और कोई नहीं है इसका मतलब टोटल 8 यहां पे, यानी 8 लेटर को 8 प्लेस पर 8 तरीके से, यानी 8 फैक्टोरियल और डिवाइड बाय रिपीटिशन। ध्यान समझिएगा, हमें ये नहीं करना है कि 8 करोगे 8 फैक्टोरियल ही आएगा। देखो 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8, इसलिए यहां पे कर देते, जरूरत नहीं होती है, 8 फैक्टोरियल ही बचेगा। तो जितने प्लेसेस हैं उतने लेटर को अगर आप लोगों को उस पर अरेंज करना है तो इसका मतलब उतना फैक्टोरियल कर दो, ध्यान दो। तो और डिवाइड बाय रिपीटिशन n की सिर्फ है और किसी की नहीं है, इसलिए आंसर हो गया। और 8 की वैल्यू कुछ लोग ऐसे करेंगे भाई, 8 से 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 5 4 3 2 1 ये करेंगे। और कुछ लोग जिनको स्मार्ट तरीके से याद होगा भाई कि 8 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग कहोगे सर 40320 अभी लिखवाए थे, और डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व कर दो। देखो 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 0, 10160 है, 10 अरे 1 नहीं भाई, 2 2 जा 4 हुआ, 20160, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बताइए किसी को कंफ्यूजन है? एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं कंफ्यूजन है भाई तो बिल्कुल यस या नो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन है। ओके, अगर समझ में आ रहा तो भाई बिल्कुल आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको बताइए, अभी बार बार वही क्वेश्चन लिख रहे हैं कि जिससे एक क्वेश्चन तो बिल्कुल माइंड में रहे। कभी भी किसी लेटर को, किसी शहर को, किसी को भी बना लो, अपने मन से बना लो, कोई लेटर को अरेंजमेंट करना है, सब में यही करना है भाई। एग्जाम में जो है थोड़ा सा जो है मीनिंग्स वाले वर्ड आते, बाकी कुछ भी आ सकता है, क्या फर्क पड़ेगा। ओके, लेटर मैथमेटिक्स को कितने तरीके से अरेंज करें? बार बार अरेंजमेंट मैथमेटिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने हैं भाई? 11 फैक्टोरियल। 11 लेटर 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या करोगे? जिस लेटर की जितनी बार रिपीटिशन होगी, वही बताया था ना। देखो m की बात करेंगे दिस, यहां a की बात करेंगे दिस, a 2 बार है, t की बात करेंगे दिस, t 2 बार है, और कोई है मैथमेटिक्स, यस MAT, और नहीं है ना, बिल्कुल सही है, यानी m 2 बार है और a 2 बार है और t 2 बार है। समझ में आ रहा है? बोलिए किसी को डाउट है? और कोई नहीं है तो इसका मतलब दिस, यहां पे 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, भाई ये 111 नहीं है, 11 फैक्टोरियल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 11 फैक्टोरियल है, गलती से हो गया होगा, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा तो नन ऑफ दिस है। अगर जिसको भाई नहीं गलती किसी कैसे लिख उठा तो कोई बात नहीं, तो आप लोग आंसर नन ऑफ दीज दोगे, अदरवाइज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय दिस। अगर आंसर भी निकालना चाहो तो बहुत आसान है, टफ नहीं है। देखो क्या करोगे, 11 इंटू 10 फैक्टोरियल कर दो ना। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू सबको पता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू सबको पता, क्या पता भाई? 3628800 डिवाइड बाई 8, तब भी सॉल्व कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा, टफ नहीं है। बट आंसर ऐसे दिया है तो ऐसे लिख दोगे। पहला क्वेश्चन समझ में आया भाई कि किसी लेटर को कितने तरीके से अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब देखिए, अब फिर से थोड़ा सा चेंज किया भाई,
अभी तक था टोटल अरेंजमेंट था, कोई कंडीशन नहीं थी, डायरेक्टली हम टोटल जितने थे उतना फैक्टोरियल कर देते थे। अब कहना शब्द रेनबो को अक्षरों कितने तरीके से व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर रेनबो में सभी स्वर एक साथ आए, जैसे ऑल वॉवेल टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, कुछ भी बोल दिया जाए तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा। कॉन्सेप्ट का मतलब कभी भी आप लोग बोल दिया जाए कि किसी भी लेटर को कितने तरीके से व्यवस्थित करें कि वॉवेल एक साथ आए या कॉन्सोनेंट एक साथ आए या पर्टिकुलर लेटर एक साथ आए, ये ध्यान दीजिएगा। यानी एक साथ आने वाले की बात कर रहे हैं, समझिए। हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए माइंड से भुलाते हैं। माइंड से भुलाने का मतलब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं, फिर इस पे आइए। तो आप लोग बताओ कौन सा एग्जाम्पल लें भाई? एग्जाम्पल ले लें किसका? एग्जाम्पल ले लें, मान लो लखनऊ का ले लें, या नहीं लखनऊ का ले लें, लखनऊ में रिपीटिशन भी नहीं है। LUCKNOW लखनऊ है। हम बोल दें कंडीशन यही होगी, हाउ मेनी वेल लेटर लखनऊ टू बी अरेंज। पहला कंडीशन ऑल वॉवेल ऑलवेज टुगेदर, सभी स्वर एक साथ आए, है कि नहीं? स्वर एक साथ आए, ऑल वॉवेल ऑलवेज टुगेदर। या जो कॉन्सोनेंट एक साथ आए, कॉन्सोनेंट एक साथ आए, व्यंजन एक साथ आए। या बोल दें लेटर एल और सी एक साथ आए, या बोल दें लेटर NOW और सी एक साथ आए। मतलब स्वर एक साथ आए, यानी वॉवेल एक साथ आए, कॉन्सोनेंट एक साथ आए, कोई लेटर एक साथ आए, सबका एक ही तरीका है। क्या तरीका है समझिए। जिनको एक साथ लाना है उनको एक साथ कर दो, और किनको एक साथ लाना है भाई ध्यान समझिए। एक साथ लाना है सबसे पहले वॉवेल को। पहला कंडीशन हम वॉवेल की बात कर रहे हैं। आप लोग कहोगे वॉवेल सर यू है और वॉवेल ओ है। अच्छा, दो ही वॉवेल है, वेरी गुड। यहां दो ही लोग एक साथ होंगे, यू होंगे और लखनऊ, LUCKNOW, ये यू नहीं ये ओ है। लखनऊ में दो ही वॉवेल है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप लोग पता AEIOU 5 जो 26 हमारे अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, यानी वर्ड में डिक्शनरी वर्ड जिसको आप लोग बोलते हैं, उनमें 26 में 5 क्या है? वॉवेल है, AEIOU, और बाकी सब छोड़कर सब क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो भाई इसमें यू और ओ क्या है? वॉवेल है। इसका मतलब ऐसे समझिए, अच्छा इसे लिख देते हैं, यू और ओ वॉवेल है, ये एक साथ है, बचेगा क्या? LCKNW। कहने का मतलब इसको आप लोग ऐसे लिखो कि दो जो एक साथ आए ये एक हो गए हैं, जो एक साथ आ गए वो एक हो गए। सब कुछ वैसे लॉजिकल भी है और यहाँ पे लॉजिक समझने के लिए भी है। जितने चाहे वॉवेल, चाहे कॉन्सोनेंट, चाहे कोई लेटर अगर एक साथ आ गए हैं तो ये एक हो गए हैं, ये समझिए। ये एक हो गए हैं। बाकी ये ध्यान समझिएगा, ये कितने हैं? 5 है। मतलब ये कहा है कि जैसे L होगा फिर O और U एक साथ ही रहेगा, फिर आगे CKNOW ऐसे हो जाएगा। मतलब ये दोनों हर बार जहां होंगे वो एक साथ होंगे, चाहे वो लास्ट में होंगे, पहले होंगे, बीच में होंगे, कहीं भी होंगे, लेकिन एक साथ होंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। तो एक और तरीका ध्यान समझिएगा, हम लोग इतना ध्यान दें कि जितने साथ रहेंगे उसको 1 मान लो, और बाकी जितने कितने हैं? 5। कुल मिलाकर अगर अरेंजमेंट की बात करेंगे 6, तो 6 प्लेसेस पर अरेंज होंगे। हम मान लें 2 को एक ही साथ बैठा दे, 2 को एक मान लें, बाकी 5 प्लेस हम बनाए, तो 2 को अगर हम एक मान लें तो 5 प्लेस और बनाए, तो कुल 6 प्लेसेस पर अरेंज करेंगे। लेकिन एक प्लेसेस पे हम 2-2 बैठा रहे हैं क्योंकि वो एक साथ एक मान के पहले चल रहे हैं, एक है नहीं लेकिन एक मानकर चल रहे हैं। तो क्या करोगे आप लोग? जो एक साथ है वो एक मान लो, बाकी जो लेटर बचेंगे तो उसके साथ एक को जोड़ दो, 1 + 5 यानी 6 फैक्टोरियल। ध्यान समझिएगा। उसके बाद पहले हमने क्या कहा भाई, जो एक साथ रखना उसको एक मानो, बाकी जितने बचे हैं वो जोड़ दो। यानी एक, यहां जैसे वॉवेल की बात करें 2 वॉवेल एक साथ, बाकी ये 5 कॉन्सोनेंट, 1 और 5 6 फैक्टोरियल, यानी 6 प्लेसेस पे टोटल अरेंजमेंट आ गया। समझ में आ गया? डिवाइड बाय रिपीटिशन किसी की भी हो, इसमें मतलब एक कॉन्सेप्ट है, चाहे वॉवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, बिल्कुल ध्यान मत दो भाई, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी एक साथ हो, ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, समझिए। तो कोई ध्यान मत दो, यहां रिपीटिशन करो। फिलहाल इसमें कोई रिपीटिशन है ही नहीं, इसमें नहीं है, बाकी किसी न किसी में होगा, नहीं है। और इनटू ध्यान दीजिएगा, और जिसको आप लोग एक मान रहे हो वो कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। एक तो मान रहे हो, लेकिन जो 2 लोग हैं, कभी UO है तो कभी OU भी तो हो सकता है।
मतलब पहले यू पहले आ सकता है, ओ बाद में, फिर ओ पहले आ सकता है, यू बाद में। जितने लेटर हैं वो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं, और अरेंज हो सकते हैं भाई जितने लेटर हैं जो अरेंज होंगे मल्टीप्लाइड बाय दिस। मतलब लखनऊ की बात करोगे तो वॉवेल 2 यानी 1 मान लेंगे, बाकी 5 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटिशन है नहीं, जितने एक साथ आएंगे उनको आपस में करके मल्टीप्लाई कर दो। यही चीजें वॉवेल का होगा, यही कॉन्सोनेंट का होगा, यही कॉन्सेप्ट जो है कोई लेटर एक साथ आए वहां भी होगा। एक ही कॉन्सेप्ट में सब में, एक ही कॉन्सेप्ट सब में अप्लाई करिएगा। भाई सबसे पहले अब बताओ, हम बात कर रहे हैं रेनबो की, यहां भी रिपीटिशन नहीं है। अब इस पे आओ क्वेश्चन पे, रेनबो की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है। कह रहा कि वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, स्वर हमेशा एक साथ आए। तो स्वर हैं कितने रेनबो में? भाई ए स्वर है, आई स्वर है और ओ स्वर है ना। देखो इसका मतलब हम इसको डायरेक्टली लिखें, भाई 3 स्वर हैं, 3 स्वर हैं और बाकी कितने, ध्यान समझिएगा, 3 जो है वॉवेल हैं और प्लस कितने हैं बाकी 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट हैं, 4 कॉन्सोनेंट है। भाई ये एक आए होंगे, यानी तीनों एक होंगे, तीनों एक होंगे क्योंकि कंडीशनली कह रहा तीनों एक साथ आए। तो तीनों एक होने का मतलब आपस में इंटरचेंज तो करेंगे, समझना है, लेकिन देखने के लिए, जनता के लिए समझिए एक होंगे तो एक बना दिया, एक ए और बाकी ये 4 ए। कुल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल, समझ में आया। डिवाइड बाय किसी की रिपीटिशन है ही नहीं है, तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तीनों जो है एक साथ आए थे ये आपस में अरेंज करेंगे, वो बढ़ा देंगे। क्लियर, ये अरेंज करेंगे बढ़ा देंगे। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। किसके? रेनबो की बात कर रहे हैं। लेटर रेनबो को कितने तरीके से अरेंज करें कि वॉवेल एक साथ आए? तो हमने क्या किया भाई, 3 वॉवेल हैं और 4 कॉन्सोनेंट है, 3 को 1 माना, 1 और 4 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय रिपीटिशन किसी की नहीं है। और फिर गुणे में क्या कर दोगे? ये गुणे में क्यों कर रहे हैं भाई? एक मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है। जब आप लोग परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन का हमें डायरेक्टली बताया, मल्टीप्लिकेशन का रूल होता एंड। एंड का मतलब हुआ गुणक होता है। जैसे मान लो भाई, अगर हम बोल दें कि हम प्रयागराज से जा रहे हैं मुंबई, प्रयागराज से मुंबई हम जा रहे हैं और हमारे जाने के लिए 6 ट्रेनें अवेलेबल हैं। प्रयागराज से मुंबई के लिए 6 ट्रेनें अवेलेबल हैं। हम 6 ट्रेन से जाते हैं और वापस आते हैं, हम कहते हैं भाई 5 ट्रेनें अवेलेबल हैं। तो कितने तरीके से जा सकते हैं? एंड का मतलब मल्टीपल होता है। अगर हम बोल दें प्रयागराज से मुंबई के लिए 6 ट्रेनें अवेलेबल है, तो भाई हम 6 तरीके से 6 ट्रेनें से जा सकते हैं। और आने के सिर्फ 5 ट्रेनें अवेलेबल हो, यानी जिससे जाए वही रुक जाए, तो 30 तरीके से। अगर बोल दें आने वाले आने के लिए भी 6 तरीके से, अगर हम बोल दें कि जो है ऑप्शन है 6 से मल्टीप्लाई, तो एक ध्यान दो, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होता है वही, यानी जो तीनों एक साथ अरेंज होंगे वो भी मल्टीपल बना देंगे। हम ये नहीं करेंगे भाई कि पहले वॉवेल अरेंज करें फिर कॉन्सोनेंट अरेंज करें उसके बाद डिवाइड करें। एक और तरीका है, यानी कॉन्सेप्ट जो पी लगा के करते हैं, लेकिन उससे नहीं करेंगे। एक ही तरीका जो सब में फॉलो होगा। तो बताइए सही आ रहा समझ में? यानी 120 हुआ और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू सबको पता 6, तो 12 3 12 6 72 720, 720 बोलो 720 सही आंसर है। यस, बिल्कुल सही आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। रिपीटिशन वाले आप लोगों को नहीं दी, इसमें 7 रिपीटिशन वाले हैं। आप लोग बताओ क्या अगर रिपीट होगा तो क्या होगा? देखो कुछ में वैल्यू कभी कभी दी जाए, किसी में नहीं दी जाएगी। नहीं दी जाएगी तो और अच्छी बात है। देखो लेटर मैथमेटिक्स के अक्षरों को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि ताकि सभी स्वर एक साथ रहें? भाई स्वर एक साथ रहें। अच्छा, वेरी गुड। मैथमेटिक्स में स्वर कितने हैं? अभी जो पहले लिखे थे ना भाई, ए स्वर है, ई स्वर है, ए स्वर है, आई स्वर है, ऐसे करोगे ना, मतलब कॉन्सोनेंट वोवेल ये। तो मैथमेटिक्स में टोटल 4 क्या हैं? 4 वॉवेल हैं, ध्यान से समझिएगा। और कॉन्सोनेंट कितने बचेंगे भाई? टोटल में से घटा दो, चाहे कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5 6 7 बचेंगे। 7 कॉन्सोनेंट हैं। तो आप लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट की बात करेंगे। भाई वॉवेल एक साथ हैं, बाकी क्या बचेंगे? जो एक साथ है वो पहले लिखो, बाकी जो बच रहे हैं वैसे। तो जो एक साथ हैं हमने कहा उनको एक बना लो। एक साथ कौन है? 4 लोग हैं, वॉवेल है। वॉवेल को 1 और ये 7,
तो 7 + 1 कितना हुआ, 7 + 1 8 टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल में। समझ में आया? डिवाइड बाय एक बार ध्यान दो, डिवाइड में इग्नोर ही कर दो, चाहे डिवाइड को इग्नोर कर दो। ये 8 टोटल अरेंजमेंट हुआ और 4 वॉवेल एक साथ अरेंज होंगे, ध्यान दीजिएगा 4 वॉवेल एक साथ अरेंज होंगे और यहां पर इंटू 4 आपस में अरेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल, ये तो कंफर्म है। लेकिन ध्यान दीजिएगा डिवाइड में रिपीटिशन किसी का भी होगा तो मस्त है। तो यहां से m देखो कितनी बार है, रिपीटिशन की बात करेंगे, रिपीटिशन रिपीट कितनी बार है, m 2 बार है 2 फैक्टोरियल इंटू a 2 बार है 2 फैक्टोरियल। क्या और कोई है, t यस t 2 बार है 2 फैक्टोरियल, ध्यान समझिएगा। और कोई है, नहीं है और कोई, यानी ये हो जाएगा रिपीटिशन, हमेशा ध्यान दो, यानी 1 + 7 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटिशन तो मस्त पहली चीज है, ये टोटल अरेंजमेंट निकालते थे, और इनटू जो एक साथ आए हैं वही मल्टीप्लाई कर दो। ये कहने का मतलब, ये याद करना है, एक साथ कभी वॉवेल आएंगे, कभी कॉन्सोनेंट आएंगे, कभी कोई लेटर आएगा, ये चीज समझना आप लोगों को। दिस आंसर, ये आंसर होगा, लेकिन भाई तो दूसरी तरीके से दिया है, नीचे डिवाइड किया गया तो नहीं दिया गया होगा। लेकिन अगर आंसर चलो हम निकाल लेते हैं, आंसर करोगे आप लोग भाई 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 40320 हुआ, इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हुआ, 2 × 2 × 2 यानी 8 हुआ, तो 8 3 24 हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, 0 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 3 3 9 हुआ, 0 3 4 12, यानी 120960। फिलहाल इसमें कोई नहीं है, 120960। ये समझ में आया भाई कि वॉवेल अगर एक साथ होंगे तो कैसे होंगे? क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग बताइए कि क्या आंसर इसका आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, आप बता ले रहे हैं। अभी तक सभी स्वर एक साथ थे, लेकिन अब व्यंजन की बात हो रही है, यानी कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, तो बात वही व्यंजन की भी होगी, स्वर की भी होगी, और कोई लेटर, कोई भी यहाँ पे लेटर एक साथ आएंगे, चाहे कोई भी दिया कमेटी जैसे है, सी है, जितने लेटर हैं उनमें किसी को एक साथ लाओ, सब एक तरीका अप्लाई करोगे। तो चलिए बताइएगा क्या होगा आंसर। कमेटी भैया, कमेटी में बहुत रिपीटिशन ज्यादा है, ध्यान समझिएगा। कमेटी को कितने तरीके से व्यवस्थित करें, आप लोग जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। आंसर जरूर बताने का मतलब यह है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो हमें भी मजा आता है कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो आगे करेंगे। यस, और जरूर एक बार जो है लाइक और शेयर जरूर करिए भाई, कि जिससे आप लोग समझ ही रहे हैं, हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है और बेहतर करने का आप लोगों के लिए। तो चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, मोटिवेशन खुद से रिलेट करिए। ओके, कह रहा कमेटी में सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आए भाई। कॉन्सोनेंट है कितने? 1 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट, मतलब CMMTT, यही है ना, या चाहे लिखो चाहे ऐसे समझो कि कॉन्सोनेंट का मतलब वॉवेल कितने हैं भाई। वॉवेल का यहां देखो, O वॉवेल है, I वॉवेल है और E वॉवेल है, E वॉवेल है। कुल 5 4 9 लेटर ही है, देखो 5 4 9 है ना, बिल्कुल है। तो 5 4 9 में कह रहा कि क्या कह रहा कि कॉन्सोनेंट एक साथ है, तो 5C + 4 वॉवेल। तो अभी तक वॉवेल एक साथ था, लेकिन अब कॉन्सोनेंट एक साथ है भाई। तो कॉन्सोनेंट का मतलब कॉन्सोनेंट को एक मान लो, ये 1 और ये 4, टोटल अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। समझ में आ गया? डिवाइड बाई, हमेशा अगर मान लो टोटल अरेंजमेंट की बात करते तो हम कैसे करते, यही करते ना कि यानी यहाँ कुल कितने लेटर हैं उनका फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीटिशन, ये करते थे, वही यहां भी कर रहे हैं अभी। बस इसको एक मान लो, ये 5 कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसका मतलब 1 हो गए हैं, ये 1 हो गए, ये 4 के साथ यानी 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई रिपीटिशन किसी का भी हो, यानी m कितनी बार है, m 2 बार है, ध्यान समझिएगा। t कितनी बार है, t 2 बार है, वेरी गुड। और E कितनी बार है भाई, E 2 बार है, यहां E 2 बार कर दिया, समझिए E 2 बार भी कर दिया। अब इनटू, और किसी रिपीटिशन नहीं है, ध्यान समझिएगा। इनटू आप लोग क्या, रिपीटिशन चाहे वॉवेल की चाहे कॉन्सोनेंट की, बिल्कुल ध्यान मत दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो रहेगा। इनटू जो पांचों एक साथ हैं, ये आपस में अरेंज करेंगे तो उतनी बार नंबर को बढ़ा देंगे, इसलिए 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया क्या कह रहे हैं कि भाई पहले 5 को 1 + 4 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटिशन,
इनटू पांचों एक साथ आपस में अरेंज करेंगे, बढ़ा देंगे और वो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर वही बताना है आप लोगों को, क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, और 5 की वैल्यू 120 डिवाइड बाय 2 दुनाई 4 दुनाई 8 हो गया, तो 8 से यहां 15 इंटू 12 कितना 3000, नहीं 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 भाई, 12 पंचे 60, 12 कम 12 6 18, यानी 1800 है। यस, 1800 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए, कुछ भी डाउट है तो प्लीज भाई बिल्कुल जो है चीयर्स करके बताइए, समझ में आया, फिर आगे बढ़ते हैं। और कहीं डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में बॉक्स में रिप्लाई करिए, बाद में लिख दिया करिए, जिससे हम प्रॉपर आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करें। ओके, क्लियर सभी को? यस यस, बिल्कुल क्लियर होगा आई होप। चलिए, ये आसान है, आप लोग कर सकते हैं। वेरी गुड, वाह, लेटर भी बड़े अच्छे अच्छे। अफलातून, वाह, यानी जिसको बहुत जल्दी रहती है, अफलातून। ऑल कॉन्सोनेंट ऑलवेज टुगेदर, फिर से वही आओ, जिससे भूलो नहीं, अभी तक वॉवेल एक साथ थे और अब कॉन्सोनेंट एक साथ है, ध्यान समझिएगा। और आप लोग कहोगे भाई कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो एक साथ हम उनको करेंगे और जरूर करेंगे, और करने के बाद क्या आंसर आएगा, तो बताइए भाई क्या आएगा। अफलातून में कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का मतलब कितने हैं भाई, एफ कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, ओ कॉन्सोनेंट, मतलब ए ई आई ओ के अलावा जो भी बचेगा कॉन्सोनेंट ही तो है। आप लोग कहोगे सर अफलातून में 4 कॉन्सोनेंट है और बचे कितने, वही ए ओ ओ, ए ओ ओ मतलब 4 वॉवेल हैं, 4 वॉवेल हैं, तो 4 एक साथ आएंगे तो एक मानोगे, 1 और 4 कितना, कुल 5 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय रिपीटिशन कहोगे भाई, ए कितनी बार है, 2 बार है, और जो है ए 2 बार है, और अफलातून ओ भी 2 बार है भाई, 2 बार, और क्या कुछ है, ए 2 बार है, और अफलातून में यस और कोई 2 बार नहीं है। जब 2 बार नहीं है तो ये कर दिया, इंटू चारों एक साथ आएंगे तो चारों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जितने एक पास अरेंजमेंट जो होगा, जो बढ़ाएंगे अरेंजमेंट को, उनको और मल्टीप्लाई करके लिख दो। बताओ, किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज कंफर्म। यस, सही है, और आंसर बताओ। 5 की वैल्यू 120 और इंटू 4 की वैल्यू 24, डिवाइड बाय 2 दुनाई 4, 4 छक 24, 12 छक 72, 720 इज द करेक्ट आंसर। अगर वैल्यू याद होगा तो क्यों हम सबको 5 4 तो 3 2 1 तक ले आए, डायरेक्टली आंसर बता देंगे। तो बोलो, समझ में आया या डाउट है किसी को? तो आप लोगों को रट गया होगा भाई, वॉवेल एक साथ आए, कॉन्सोनेंट एक साथ आए, अभी हम लोग देखेंगे कोई लेटर एक साथ आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। जैसे मान लो बोल दे भाई ए और एफ एक साथ आए, ए और एल एक साथ आए, जो भी कहा जाए, ठीक है। अगला देखें ये है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, नेवर वाला आ गया, चलो एक बार पहले हम इसको एक और बताते, इसमें एक और जनरेट करते, समझ में आए सभी को। अफलातून में वॉवेल एक साथ आए, अच्छा बोल दे कॉन्सोनेंट एक साथ आए भाई, कॉन्सोनेंट एक साथ आए तो क्या, कॉन्सोनेंट एक साथ इसमें था, अब हम बोल दे वॉवेल एक साथ आए, तो वॉवेल एक साथ में भी यही करते, तो वॉवेल एक साथ है इसका मतलब एक मानते, और 1 और 4 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटिशन, और इनटू कितना, जो वॉवेल एक साथ आएंगे 4 मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब हम कह रहे हैं वॉवेल कॉन्सोनेंट को छोड़ो, वावेल कॉन्सोनेंट को मारिए गोली। मारिए गोली का मतलब दूसरा हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं, समझिए। अगर हम बोल दें, ध्यान से समझिएगा, हम कह दें भैया ए और ए टी और ओ एक साथ हैं, ए हाउ मेनी वेल लेटर अफलातून टू बी अरेंज सो दैट लेटर ए टी ओ ऑलवेज टुगेदर। तो सबसे पहले देखोगे भाई ए टी ओ है कितने, ए टी ओ, ए टी ओ ओ, यानी इसका मतलब 8 लेटर में तो 5 लेटर यही हैं, ए टी ओ, क्योंकि ए 2 बार है, ओ 2 टाइम्स है, टी 1 टाइम्स है, यानी ये 5 हैं, तो 5 एक साथ रखोगे, 5 लेटर एक साथ होंगे, और कितने बचेंगे, 3 लेटर बचेंगे, तो 5 एक साथ, यानी 1 और 3 कितना, 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई कुछ मत ध्यान दो, किसी का भी रिपीटिशन हो भाई, रिपीटिशन इनटू 5 एक साथ आएंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ध्यान दो, क्या समझ में आ रहा, जैसे वॉवेल एक साथ, कॉन्सोनेंट एक साथ, वैसे कोई भी लेटर एक साथ आए, हमेशा एक तरीका हुआ कि जितने लेटर हैं, जितने एक साथ आएंगे वो एक मानो, बाकी जो बचेंगे उनमें जोड़ दो। जैसे यहां पे ए टी ओ 5 थे ना भाई, ए 2 बार था, ओ 2 बार है, और टी 1 बार है, 5 एक साथ और बाकी 3 बचेंगे, इसको 1 और 3 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटिशन, और इनटू जितने बार आपस में इंटरचेंज करेंगे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, वेरी गुड, नहीं होना चाहिए।
अच्छा एक चीज ध्यान दो, नेवर वाले की बात करें, अभी और हम लोग अलग अलग बात करें, फिलहाल नेवर की बात करें। देखो जैसे बोल दें टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट बोल दें इक्वल टू कितना हुआ, या जो है टोटल अरेंजमेंट का मतलब टोटल, जैसे मान लो बोल दें कि भाई एक क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें 60 लड़के हैं, तो कहोगे बाकी लड़कियां 40 लड़कियां हैं। हम बोल दें एक क्लास में 20 लोग जो है क्रिकेट खेलते हैं, बाकी नहीं खेलते हैं। क्लास में 50 छात्र हैं, 20 खेलते हैं और 30 नहीं खेलते। इसका मतलब जो टोटल, यहां पे जो टोटल वे होता है, जो टोटल तरीका किसी चीज का होता है, वो आप लोग बोल सकते हो यानी ऑलवेज जो आए और नॉन ऑल, मतलब यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को रिलेट करता है। जैसे मान लो हम बोल दें अपने आप में कंप्लीट वैल्यू है, वॉवेल एक साथ आए, वॉवेल एक साथ नहीं आए, यानी एक साथ आए और एक साथ ना आए, यानी ऑलवेज और नेवर। ये जो है ऑलवेज, ध्यान समझिएगा, ये ऑलवेज वे हमेशा आए और प्लस नेवर वे ना आए, ये दोनों को मिलाकर बना होता है ना। यानी जो टोटल तरीका होता है वो हमेशा एक साथ रहें और कभी एक साथ ना रहें, मतलब एक साथ रहें और एक साथ ना रहें। बात तो ही, जैसे मान लो भाई कि 10 रुपए हैं, राम को 6 रुपए मिलते हैं। भाई राम को 6 रुपए मिलते हैं, इसका मतलब राम को 4 रुपए कभी नहीं मिलते हैं। बात तो बराबर है, बात बराबर का मतलब 6 + 4 जोड़ोगे 10 आएगा, बराबर है कि नहीं। 6 मिलते हैं, 4 नहीं मिलते। नेवर का मतलब ये हुआ कि नेवर वे का मतलब ये समझना है, नेवर का मतलब ये समझना है कि जो टोटल वे होगा, यानी किसी चीज को टोटल जो तरीका होगा उसमें ऑलवेज वे घटा दोगे। एक और तरीका है लेकिन अभी फिलहाल ऐसे करते हैं, यानी नेवर का मतलब कुल में से ऑलवेज घटा दो। भाई 10 रुपए टोटल हैं, राम को हमेशा 6 रुपए मिलते हैं। राम को कितने नहीं मिलते भाई? 4 रुपए नहीं मिलते। 4 कैसे आया? कुल टोटल में से हमने ऑलवेज वे वाला घटाया तब 4 आया। ये ध्यान समझिए, ये नेवर का मतलब क्या हुआ? टोटल तरीका माइनस ऑलवेज तरीका। ये बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। नोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अब इन्हीं का यूज करेंगे। नेवर, इसी के साथ एक नेवर भी समझ रहे हैं। नेवर का मतलब टोटल वे माइनस ऑलवेज वे होता है। यस होता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी वेज लेटर मैक्सिमम टू बी अरेंज सो दैट वॉवेल नेवर कम टुगेदर? वॉवेल नेवर कम टुगेदर। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा वॉवेल नेवर कम टुगेदर। तो आप लोग बताओ वॉवेल नेवर कम टुगेदर का मतलब क्या होगा? वॉवेल कभी एक साथ ना आए तो टोटल अरेंजमेंट है कि नहीं? टोटल अरेंजमेंट यानी कुल कितने तरीके से व्यवस्थित करें माइनस वॉवेल, वॉवेल ऑलवेज टुगेदर। ध्यान समझिएगा, वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर। ठीक, यही तो हुआ। कुल वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर, तो ये हो गया। लेकिन यहां पे यही तो कह रहा है, लेकिन क्या, लेकिन नहीं लगाना, यही कह रहा है। ठीक है, आप लोग बताओ लेटर मैक्सिमम की बात करूं। हाउ मेनी वेज लेटर मैक्सिमम, यहां लिखा है तो क्यों लिखें? मैक्सिमम में 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग बोल दिए हाउ मेनी वेज लेटर मैक्सिमम टू बी अरेंज, तो कहोगे भाई 7 लेटर है, 7 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। डिवाइड बाई जो रिपीटिशन होती है, एम 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 3 बार है, ए है नहीं, हाँ एम सिर्फ 3 बार है, ये कुल अरेंजमेंट हो गया। तो मैक्सिमम को अरेंजमेंट अभी हमने क्या पढ़ा था? जितने लेटर हैं उतने फैक्टोरियल, डिवाइड बाई जो रिपीटिशन है डिवाइड कर दोगे, वो आंसर आ जाएगा। यस आ गया, टोटल अरेंजमेंट ये आ गया। अब अगर टोटल अरेंजमेंट आ गया भाई, तो हमें क्या करना है? मैक्सिमम को कितने तरीके से अरेंज करें कि वॉवेल एक साथ रहें, वॉवेल एक साथ रहें भाई। तो वॉवेल है कितने? ए वॉवेल है, आई वॉवेल है, यू वॉवेल है, 3 वॉवेल है। मतलब 3 वॉवेल एक साथ रहे, बाकी 4 कॉन्सोनेंट है ना। 3 एक साथ रहे तो 1, 1 + 4 कितना? 1 + 4 5 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय रिपीटिशन सिर्फ m की है, और इंटू 3 फैक्टोरियल एक साथ आएगा। वॉवेल एक साथ आए तो आप लोग लिखे थे ना, इसमें 3 वॉवेल 4 कॉन्सोनेंट, तो 3 को 1 मान लो और 4 1 5 फैक्टोरियल टोटल अरेंजमेंट। डिवाइड बाय रिपीटिशन हमेशा होगा, और इनटू जो वॉवेल एक साथ अरेंज होते हैं मल्टीप्लाई करते हो, बस आंसर। और आंसर है तो भैया आंसर निकालो, क्या आएगा? आंसर सॉल्व करेंगे, सॉल्व तरीका पता है। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 4050 सबको पता, नहीं पता होगा तो भाई टफ हो जाएगा। 6 8 48, 6 चौक 24, 640 ये आ गया, माइनस
3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ 120, तो 120 का मतलब हुआ 720, 720 है, यस बिल्कुल पहला आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ किसी को कंफ्यूजन है? कितना आसान सा क्वेश्चन भाई। नेवर का मतलब कोई कंडीशन जो होगी, चाहे जो कंडीशन होगी, अभी तो फिलहाल 2 ही कंडीशन बताएं, वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर और कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल वे में से ऑलवेज वे घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, बाकी आप लोग जो पता है, ये जो है कांस्टेबल की बात करो, देखो जीके और जीएस की बात करो, ये सारी चीजें जो है आपको स्टडी 91 जो है, यू कैन स्टॉप करेक्शन, वेरी गुड। तो आप स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं, ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं। फिलहाल सबका यही, सभी चैनल्स का या सभी लोगों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन दें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दें। या हमारी भी यही कोशिश रहती है भाई, अगर हम जो भी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, अगर एसएससी की बात करें या बैंक की बात करें, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कस कर रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी वो मॉडल पेपर के फॉर्म में या प्रीवियस पेपर के फॉर्म में एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें आईएएस नहीं बनना, सब नहीं पढ़ना है, हमें उतना पढ़ना है, ध्यान समझिएगा, जितने से सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अगर सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ते तो भाई पीएचडी वजडी करते, तो फिलहाल हम लोग जो है पीएचडी नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब हुआ, चाहे आप लोग रट के समझिए पास हो जाएं, या जो है आप लोग समझ के पास हो जाएं, चाहे भगवान का नाम लेके तुक्का लगा के पास हो जाएं। अगर पास हो गए तो जिंदगी कल्याण हो गई, बस कल्याण होने से मतलब है। तो एन केन प्रकार, चाहे ऑप्शन से, चाहे जैसे हम लोग जो है कंपटीशन का मतलब हम बैंक एसएससी की बात कर रहे हैं, वो आईएएस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं जहां थिंकर्स की जरूरत होती है। ओके, फिलहाल तमन्ना, वाह तमन्ना जी फिर से आ गई, क्या कह रही हैं? तमन्ना के अक्षरों को कितने व्यवस्थित किए हैं? वेरी गुड। कि जो है कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर, अभी आप लोग क्या बोल रहे थे भाई कि वॉवेल कम टुगेदर, यहां कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर है। तो कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर का फॉर्मूला क्या होगा? कम टुगेदर का मतलब, यानी लेटर तमन्ना को कितने तरीके से अरेंज करें कि टोटल अरेंजमेंट क्या होगा। लेटर तमन्ना की बात करेंगे, TAMANNA, 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 तमन्ना में टोटल 7 लेटर्स हैं, 7 फैक्टोरियल। और तमन्ना में किसका रिपीटिशन है? यानी ए 3 बार है, एम का नहीं, एन 2 बार है, बस कितना, यानी ए 3 बार है और कितना, एन 2 बार है। क्या और किसी का रिपीटिशन है? नहीं है भाई। तमन्ना डिवाइड कर दिए, टोटल ये अरेंजमेंट हो गया। और माइनस क्या करोगे? कॉन्सोनेंट एक साथ आने का मतलब कि तमन्ना में कॉन्सोनेंट एक साथ आए। तमन्ना में कॉन्सोनेंट है कितने भाई? टी है, एम है, एन है, एन है, यानी 4 कॉन्सोनेंट प्लस 3 वॉवेल है तमन्ना में, यानी 1 + 3 4 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट हुआ डिवाइड बाय रिपीटिशन, तो एक बार लिख चुके हो, और इनटू जितने आपस में आए हैं वो मल्टीपल के फॉर्म में चले जाएंगे। समझ में आ गया है? यस, आई होप समझ में आना चाहिए। चलिए सॉल्व कर दीजिए आंसर, चाहे आप लोग कॉमन लेके डिनोमिनेटर सॉल्व कर दीजिए, चाहे ऐसे। तो 7 की वैल्यू पता है, इसलिए क्यों हम डिनोमिनेटर कॉमन लेंगे। 5040 होती है, सबको पता है। 3 की वैल्यू 6 और 2 की वैल्यू 2 ही होती है, नहीं 12 कर देना। तो 12 चौक 48 हुआ, 2 12 दूनी 24, 420 माइनस 420 का मतलब 420 वाला नहीं ये। नेक्स्ट देखो 4 का मतलब 4 × 3 फैक्टोरियल, बात तो वही भी कट गया। और 2 का मतलब 2 दूनी 4, 24 चौका कितना हुआ समझिए, 12 दूनी 24 हो गया, और 24 दूना 48 हो गया। 48 घटा दोगे क्या आ जाएगा? 420 - 48 का मतलब कितना? 20 ये कम हो गया, तो 20 ये कम 28 वहां कम कर दो, तो 372, 372 है। यस 372, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 372 सही आंसर है। बताइए किसी को कोई भी डाउट है तो भाई जरूर आप लोग रिप्लाई करिए कि सर कहीं भी कंफ्यूजन है। अभी हमने ऑलवेज कम टुगेदर और नेवर कम टुगेदर वाला ही डिस्कस किया, भाई ध्यान समझिएगा। चलिए एक ट्राइब की बात करेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। है तो बहुत सारे भाई, और बहुत सारे आप लोगों को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट हैं। ट्राइब का मतलब क्या हुआ? जनजाति। जनजाति, लेकिन कोई मतलब नहीं भी पता होगा तो भी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। How many ways the letter of the word tribe be arranged so that all vowel and all consonant always come together?
अभी तक था वॉवेल था, कॉन्सोनेंट था, कोई लेटर था। अब कह रहा है कि ऑल वॉवेल एंड ऑल कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। ट्राइब की बात करोगे, ट्राइब में भाई वॉवेल कितने हैं? वॉवेल का मतलब आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, यानी आई और ई वॉवेल है। इसका मतलब ट्राइब में 2 वॉवेल हैं, 2 को 1 मान लिया, ये पता है अगर एक साथ रहेंगे। और जो है कॉन्सोनेंट कितने हैं भाई? टी बी ई, यानी 3 कॉन्सोनेंट हैं, हमें पता है, और 3 कॉन्सोनेंट होंगे, वो 1 मानेंगे। अच्छा, क्या कह रहा है समझिए। कह ये रहा है कि लेटर ऑफ द वर्ड अरेंज सो दैट वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर, यानी वॉवेल भी 1 मान के अरेंज हो गए, कॉन्सोनेंट पहले क्या करते थे, जैसे वॉवेल एक साथ आते तो 1 मानते थे, बाकी लेटर बच जाते थे, उसके साथ जोड़ देते थे। लेकिन करा बाकी लेटर भी यहां 1 ही समझोगे, 1 हो गया कॉन्सोनेंट, 1 हो गया वॉवेल, तो कुल अरेंजमेंट 2 हो गया। मतलब जब वॉवेल वॉवेल में समा गया, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट समा गया, तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गई है, तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन वॉवेल आपस में अरेंज करेगा 2 फैक्टोरियल, कॉन्सोनेंट आपस में अरेंजमेंट करेगा 3 फैक्टोरियल। क्या किसी का रिपीटिशन है भाई? नहीं है, तो नहीं है तो आंसर है, कोई मतलब नहीं। बताइए, किसी को कंफ्यूजन है? यहां पे हमने कहा ये 1 और ये 1, यानी इसको भी 1 मानते हो, ये भी अगर एक साथ ही रहेंगे तो 1 मानते हो, तो जब 1-1 मानते हो तो कुल अरेंजमेंट ही 2 हुआ, 2 फैक्टोरियल। और ये जो है 2 आपस में अरेंज करेंगे, ये 3 आपस में अरेंज करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा आंसर। तो 2 भैया 2 इंटू 2 इंटू 3 का मतलब 6, तो 2 दूनी 4, 6 24 का मतलब 10, 24 इज द करेक्ट आंसर। बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप लोग कंफर्म करिए, 24 इसका सही आंसर है। समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल। ओके, आगे देखोगे, आगे नहीं डिस्कस करें, बहुत है भाई। देखो रेनबो हैं, 13, 14, 15, सारे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हम लोग नेक्स्ट सम में ये सब बिल्कुल लाएंगे। देखो अभी जल्दबाजी नहीं करते, इसलिए नहीं किए क्योंकि जो है शायद जल्दबाजी करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन ऐसा सीखेंगे कि बिल्कुल कभी भूले नहीं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। भाई रिप्लाई जरूर किया करिए कमेंट बॉक्स में, और जो है लाइक शेयर जरूर करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हम लोग का मोटिवेशन बढ़ता है ये, और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट सम में हम लोग कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।